पहला पॉइंट है कि अपने सपनों का पीछा करना न छोड़ें। पहला पॉइंट बहुत ही जबरदस्त, और ये सिखा ये रहा है कि जो आप सपना देख रहे हैं, जो आप टारगेट बना रहे हैं, आपके जीवन में जो भी लक्ष्य बनाया है आपने, या बचपन से लेकर अब तक जो भी आप सपना देखें, चाहे वो छोटा देखें चाहे बड़ा देखें, थोड़ी बहुत समस्या अगर आ भी रही है ना, तो उन समस्याओं को झेलते हुए दिमाग में एक बात रखें कि अभी नहीं तो आज, नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो एक दिन में नहीं, लेकिन एक न एक दिन हम अपने सपना को जरूर पूरा करेंगे। उसके लिए लगातार प्रयास आपको जरूरी है, क्योंकि आप उस दिन अपने सपने से हार जाएंगे जिस दिन आप प्रयास करना छोड़ देंगे। और यदि आपका सपना है और आपका सपना में आपका प्रयास जिंदा है, तो समझिए कि आपका सपना जिंदा है। और अगर आपका प्रयास मर गया तो उसी दिन समझ लीजिए कि आपका सपना भी मर गया। दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिए कि कभी भी अपने बारे में एक शब्द बुरा न बोलें। ये बात बहुत जरूरी है और समझने वाली चीजें हैं कि हमने बहुत ज्यादा लोगों को देखा हुआ है, विशेष तौर से जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा बुराई अपने में देखते हैं कि मेरे अंदर, जो मैंने इसके पहले बताया था कि मुझे अच्छा हिंदी नहीं आता, अच्छा इंग्लिश नहीं आता, अच्छा तेज बोलने नहीं आता, या मैं प्यार से बोलना नहीं आता, ऐसा होता है ना। तो आप अपने बारे में खुद की बुराई कभी ना करें। ये मान के चलिए कि मैं सबसे बेहतर हूं। जब आप ये मानने लगेंगे ना कि मैं बेहतर हूं, तो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंट आएगा, आपके चेहरे पे एक अच्छी सी रौनक और मुस्कान रहेगी, और आप किसी के सामने जब आप बात करने जाएंगे या किसी के सामने अपनी बातों को रखेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस उसकी नजरों में आपको बेहतर बनाए रखेगा। कब? जब आप अपने बारे में एक भी बुरा शब्द नहीं सोचेंगे, नहीं बोलेंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट ध्यान दीजिए कि अपने आप के लिए दयालु बने, जो उचित है वही करें। अपने आप के लिए दयालु बनने का क्या मतलब है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको गुस्सा किस पर आता है? खुद पे आता है। और ये ज्यादा होता है कि आपको गुस्सा अपने आप पर आता है ना, तो आप उल्टा सीधा जानबूझ के काम करते हैं, जो आपको उल्टा सीधा काम नहीं करना। आपको गुस्सा नहीं करना है। किस पे? अपने आप पे। अगर कोई जाने अनजाने में गलती हो गई है और वो पता किसको है? सिर्फ आपको है, तो उसको सुधार कौन सकता है? आप या लोग? खुद सुधार सकते हैं। तो आपको अपने आप पर भी दया करना है कि अगर गलती हो गई है तो आई एम सॉरी, मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा ऐसी गलती न हो। मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा ऐसी गलती ना हो। और आगे क्या है कि जो उचित है वही करें। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि दिल और दिमाग दोनों अलग अलग सोचते हैं। दिमाग बहुत ज्यादा सोचता है, हद से ज्यादा सोचता है। इतना सोचता है ना कि जितना आप सोच भी नहीं सकते उतना ज्यादा सोच जाता है। दिल बहुत कम सोचता है, लेकिन जो सोचता है बिल्कुल परफेक्ट सोचता है। यकीन नहीं, आप कोई गलत काम करते हैं ना, इसको भी पता है कि गलत है, इसको भी पता है कि गलत है। ये कहता है ना कि चलो यार कर दो, मजा आएगा, लेकिन ये बोलता है कि ये गलत है, मत करो। लेकिन जब आप इसकी नहीं सुनते हैं, तब आप गलत करना शुरू कर दिए। आप दिल की सुनिए ना, कि जो सही आपका दिल कह रहा है कि ये सही है, वही करिए। अगर आपका दिल कह रहा है कि गलत है, उस काम को आप मत करिए, क्योंकि गलत काम का परिणाम हमेशा कैसा निकलता है? गलत ही निकलता है। नेक्स्ट है, चौथा है कि गलत चीज के लिए नहीं बोलने से कभी मत डरें। गलत चीज अगर आपके सामने आ रहा है तो उसको नहीं बोलने के लिए कभी भी न डरें। जैसे मान लीजिए कि आज के डेट में क्या हो रहा है कि कोई भी ऐसी चीज है, अगर गलत दोस्त है या दोस्त है गलत प्रकार का कोई बात कह रहा है या गलत काम करने के लिए कह रहा है, तो आपको उसको मना करने के लिए संकोच नहीं करना चाहिए। जैसे में क्या हो रहा है, अगर गलत है, वो बेवजह पार्टी करने के लिए कह रहा है, दारू पीने के लिए कह रहा है, बेवजह घूमने की बात कर रहा है, या उल्टा सीधा बातें कर रहा है, उल्टा सीधा गाना सुन रहा है, या आपको गलत तरीके से मोबाइल चलाने का तरीका सिखा रहा है, आपको उसको मना करने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। साफ मना कर दीजिए कि भाई साहब हम ये नहीं करते और हम ये चीजें नहीं कर सकते। यानी गलत चीजों को नहीं करने में आपके अंदर हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। कुछ पल के लिए आपको शायद तकलीफ होगा, लेकिन जब वो चला जाएगा ना, तो जिंदगी भर आप खुश रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे। नेक्स्ट है, पांचवा है कि उन सब चीजों को भूल जाओ जिसे आप बदल नहीं सकते। ये बात मैं बार बार बोलता हूं और कई बार बोलता हूं और बहुत पहले से बोलता हूं कि जो चीज आपके हाथ में नहीं है ना, उसके बारे में ज्यादा चिंता आप मत करिए। जैसे में हम आपको बताते हैं, आज बहुत ज्यादा धूप है, हमको टेंशन हो रहा है, क्या कर सकते हैं टेंशन करके? हमारे हाथ में है। हमारे घर से निकलना है और हमारे जैसे घर से निकलने बारिश आ गई और हमको खूब चिड़चिड़ापन, गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है मोबाइल फोड़ दें, मन कर रहा है कि गाड़ी पटक दें,
क्या हो जाएगा इससे? बारिश रुक सकती है क्या? ये हमारे हाथ में है क्या? ये हमारे हाथ में है? तो कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो हमारे और आपके हाथ में नहीं होती, हम उसे बदल नहीं सकते, चाह कर भी नहीं बदल सकते। उसके बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, सावधानियां बरतना चाहिए, सावधानियां बरतना चाहिए, या फिर उसका उपाय अपने पास रखना चाहिए। लेकिन जो चीज अपने हाथ में ना हो, उस बातों को सोचकर, या जो समय निकल गया हो, या जो गलतियां हो चुकी हो हमसे या सामने वाले से, और जब गलती हो चुकी है तो उसके बारे में बार बार चिंता करने दोहराने से कोई फायदा नहीं है। इससे रिश्ता खराब होगा, आपका मानसिक संतुलन खराब होगा, आपका व्यवहार खराब होगा। भरसक प्रयास करें कि आप उसको भूल जाएं, भरसक प्रयास करें आप उसे भूल जाएं। नेक्स्ट और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी वाली चीज कि ड्रामेबाज और निगेटिव लोगों से 10 कदम दूर रहें। निगेटिव मतलब जो हमेशा आपकी हिम्मत तोड़ने की बात कर रहे हैं। निगेटिव का मतलब जो आपके सपनों पर विश्वास नहीं करते। निगेटिव का मतलब जो आपकी हिम्मत पर विश्वास नहीं करते। निगेटिव का मतलब जो आपके सपनों पर यकीन नहीं करते। हिम्मत तोड़ने का जो लोग काम करते हैं, आप उनसे क्या रहिए, 10 कदम दूर रहिए। और ड्रामेबाज जो हमेशा नौटंकी बतियाते हैं, जो हमेशा झूठ बोलते हैं, जो हमेशा बहाना बनाए रखते हैं, उनके पास हमेशा कोई ना कोई समस्या रहती है। ऐसे लोगों से क्या रहिए, 10 कदम दूर रहिए। और जब ऐसा बर्ताव आप करेंगे, जब ऐसे लोगों से आप दूर रहेंगे, तो कुछ समस्याएं तो आपकी ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। और जब ये समस्याएं ही आपके पास नहीं रहेंगी, तो आपके सामने सिर्फ बचेगा कौन, आपका लक्ष्य। आपके सामने बचेगा सिर्फ आपका टारगेट। आपके सामने बचेगा सिर्फ और सिर्फ सीधा सीधा आपके सपने, जिन्हें पूरा करने में आपको तकलीफ नहीं, हिम्मत और उत्साहन मिलेगा। और जब जो लोग आपके कैटेगरी के होंगे, जो भी 2, 4, 5% लोग होंगे जो आपकी तरह सोचते होंगे, जो आपकी तरह सपने देखते होंगे, जो आपकी तरह अपनी जिंदगी में कुछ करना और बनना, नाम कमाना चाहते होंगे, वो धीरे धीरे आपके पास आना शुरू कर देंगे और आपके पास हिम्मत बढ़ना शुरू हो जाएगी। आपके पास सपने को पूरा करने के लिए संभावनाएं बढ़ना शुरू हो जाएगी।